ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਟਰਸਟ, ਜੋ ਕਿ SCO 40 ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ ਲੋਗੜ ਰੋਡ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ MBBS MS ਨੇ, ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਐਕਸ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास हॉस्पिटल जीरकपुर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर पारुल गोयल जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं आइज़ के फील्ड में दे रहे हैं। PGI के ये पास आउट है। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू। पारुल जी, क्या कहना चाहेंगे कि PGI एक ऐसा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर काम करके इंसान के पास बहुत लंबा तजर्बा रहता है, क्योंकि बहुत सारा पेशेंट का वहाँ पर फ्लो रहता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने अभी ये हॉस्पिटल 2 साल पहले स्टार्ट किया है और मैंने 6 साल में PGI में थी, तो मैंने काफ़ी पेशेंट्स वहाँ पे देखे हुए हैं। अभी यहाँ पर हम अपनी सेवाएं उस तरीके से दे रहे हैं। हमारे पास सारी लेटेस्ट मशीनें हैं। हम मोतिये का ऑपरेशन यहाँ पे लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आँखें, जो कि पहले किसी ज़माने में लोग जो अवेयर कम थे और इसीलिए लोगों ने आंखों के ऑपरेशन लगाने शुरू किए कि अंधापन जो है बिल्कुल ख़त्म किया जाए, और आजकल लोग अवेयर हैं और आंखों का जो डॉक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इसमें डीपली जाते हैं। लोग आंखों की वैसे भी नॉर्मल चेकअप कराना लोगों ने शुरू कर दिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले ना एक तो मोतिये के लिए बहुत लोगों को पता नहीं था, वो बहुत पक जाता था, फिर ऑपरेशन कराते थे या सोचते थे कि सिर्फ उम्र के हिसाब से हमारा अंधापन आ रहा है। अब क्या है, अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। दूसरी चीज़ क्या है कि डिजिटल आई स्ट्रेन बहुत बढ़ गया है आजकल। क्या हो रहा है कि ये ऑनलाइन सारी क्लासेस, बच्चों की क्लासेस या ऑनलाइन सब कुछ होने के कारण तो बहुत डिजिटल आई स्ट्रेन रह गया है, तो उससे ड्राई आइज़ और ये सब दिक्कतें बहुत रहती हैं। तो अब आजकल क्या है, अवेयरनेस काफ़ी आ गई है लोगों में कि हाँ, अपनी आइज़ को हेल्दी रखना है, इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होने देना है अपनी आइज़ को। तो एक रेगुलर चेकअप, काफ़ी अब लोग अवेयर हैं इस चीज़ के लिए कि एक रेगुलर चेकअप आइज़ का कराते रहना चाहिए, सो दैट आगे कोई दिक्कत ना आए। जब पहले वाला समा था, आज से 20 साल पहले, जब हम पेरेंट्स कहते थे कि आपने TV भी नहीं देखना, और आजकल हम बच्चे हैं जो वो इतनी नज़दीक से देख रहे हैं, क्या हम सोचे कि मोबाइल्स के जो स्टेन्स हैं उनमें फ़र्क है, या उन्होंने टेक्निक्स ऐसी बनाई हुई हैं, या टेक्निकें वही हैं जो पहले थी, जैसे हम TV देखते थे उतना असर पड़ता था? क्या कहना चाहेंगे कि आजकल हम लोग इस चीज़ को ले ही नहीं रहे? हम लोग खुद TV सारा दिन, जब हमारे पेरेंट्स कहते थे कि नहीं नहीं बड़ी दूर बैठकर TV आपने देखना है, आजकल हम बच्चों को कहते हैं यार ये मोबाइल ना देख, तो TV देख ले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल क्या है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है, सब कुछ TV पे या मोबाइल पे ही रहता है, क्लासेस रहती हैं, तो उस वजह से नो डाउट स्ट्रेन बहुत ज़्यादा रह रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम बस यही कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम लिमिट करें इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत है, बट हाँ, इनसे कुछ दिक्कतें आइज़ में रहती हैं, बच्चों को स्ट्रेन काफ़ी फील होता है, तो उस चीज़ के लिए हम उसको लिमिट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हो गई है कि पहले नहीं TV देखना होता था और अब देख सकते हैं, बट हाँ, अभी भी ये है कि कुछ लिमिटेड आवर्स कर दो, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि सारा दिन मोबाइल पे ही रखना है। तो ये है कि थोड़ा पीछे बैठ के TV देख लो रादर देन सारा दिन मोबाइल पे कुछ देखते रहना। तो वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ जैसे पेशेंट्स को अवेयर कर रहे हैं, काला मोतिया जो कि एक साइलेंट किलर है, और उसके लिए भी आप अवेयर करते हैं, और जैसे आप लोगों को बोलते हैं कि स्क्रीनिंग कराओ, आप 40 साल के बाद, अगर आप 40 साल के हो गए तो आपको एक बार स्क्रीनिंग 30 साल में भी करानी चाहिए, 40 साल में भी करानी चाहिए, और नॉर्मल आई चेकअप भी कराना चाहिए बच्चों का भी। क्या कहना चाहेंगे कि वो अवेयरनेस के साथ एक ऐसा लोग अपने आप को बचा सकते हैं जिसके साथ आप लोग आई का लॉस जो है, क्योंकि जैसे काले मोती में एक बार लॉस हो गया तो वो वापस नहीं आएगा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, जो काले मोतिये की बात कर रहे हैं उसमें क्या रहता है कि हमारा धीरे धीरे आई की विजन जाती रहती है और पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता है। तो एक रेगुलर स्क्रीनिंग, जैसे 40 इयर्स के बाद जिनके घर में काला मोतिया की हिस्ट्री रही हो, या जिनको पता है कि आज मतलब रिलेटिव्स में काला मोतिया है, एज बढ़ती जा रही है, विजन में थोड़ा उनकी फील्ड में लग रहा है उनको कि दिक्कत आ रही है, एक रेगुलर स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और काला मोतिया हो गया या ड्राई आइज़ हो गई या मोतिया हो गया, नॉर्मल मोतिया, सफ़ेद मोतिया भी हो गया जैसे, तो ये विद द एज इनके चांसेस जैसे ज़्यादा होते रहते हैं। तो आई थिंक
आफ्टर 30 और 40 तो वैसे ही एक आई की स्क्रीनिंग रेगुलरली करा लेनी चाहिए। रेगुलर चेकअप हर 6 मंथली कराना ही चाहिए। रेस्ट आजकल डायबिटीज़ भी एक बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो रही है सबको, तो उस वजह से जो आईज़ में पीछे दिक्कतें आ रही हैं, डायबिटीज़ की वजह से भी जो निगाह जा रही है, उसके लिए भी एक रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि जब आदमी को शुगर हो जाए तो शुगर के बाद पहले तो कंट्रोल, जैसे आप एज ए काउंसलर लोगों को सेवाएं देते हैं, क्योंकि ये जो विश्वास हॉस्पिटल है एक काउंसलिंग का और मेंटल हॉस्पिटल भी है साथ में, जिसमें आप लोग स्कैट्री के भी हैं और आप पहले उनको काउंसल करते हैं कि भाई नहीं, आपको अपने आप को बचा कर रखना होगा। शुगर है जो वो एक बैरियर है, जहाँ पर आप जब ये बैरियर पार कर जाते हैं तो उसके बाद आंखों पे, किडनी के ऊपर और कहीं ना कहीं ये शुगर जाती है, और उस तरह से आप उनको काउंसल करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट हैं जो आपके साथ अटैच हैं और वो शुगर भी है उनको, नो डाउट, लेकिन आइज का इफेक्ट के साथ साथ आपने शुगर भी उनको कंट्रोल जो है साथ में करवा दिया। देखिए, जो शुगर की वजह से आंखें ख़राब होती है वो तभी होती है जब शुगर बहुत हाई रेंज में रहता है हमेशा। अगर शुगर कंट्रोल रहे शुरू से तो आंखों पे इतना असर नहीं आता। तो वही है, हम यही कहते हैं कि अपना जो लाइफस्टाइल आजकल हो गया है सबका, उस वजह से शुगर एक तो बहुत कॉमन हो गया है और उसके बाद वो कंट्रोल में भी नहीं रहता है। तो उस वजह से आईज़ में काफ़ी चेंजेस आने लग जाते हैं और उन चेंजेस की वजह से फिर विजन लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम वही एडवाइस करते हैं कि एक तो शुगर अपनी कंट्रोल में रखनी होती है और एक रेगुलरली 6 मंथली चेकअप कराते रहें, और एक बार जब जैसे शुरू हो गया है चेंजेस आने तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहें। इसका शुगर की वजह से जो आंखें ख़राब होती है ना, उसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता रहता है और ये रहता है कि फॉलो अप अपना 2 to 3 मंथली अगर दिक्कतें आ रही हैं कुछ आईज़ में तो दिखाते रहना है कि कोई फिर से दिक्कत ना आए, और शुगर हमेशा कंट्रोल रखनी चाहिए इस चीज़ में। ऐसा अगर वो प्रॉब्लम आ ही जाए, मान लो अफेक्ट हो ही गया, तो भी आप जैसे डॉक्टर जो सेवा कर रहे हैं, आपने पीजीआई में इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को नई ज़िंदगी दी है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो आपके पास आते हैं और आपके साथ कई बार सिंपल प्रोसीजर्स के साथ आप लोग उनको कैच कर लेते हैं, कई बार मेडिसिन के साथ और कई बार काउंसलिंग और डाइट के साथ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, अगर शुगर की वजह से भी कोई आँखों में असर आता है तो उसके लिए भी हम देखते हैं और जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो हम प्रॉपरली उनको देते हैं, और कुछ टीके लगते हैं, कुछ लेज़र होता है, तो ये सब ट्रीटमेंट मिलाकर पेशेंट को चलता है धीरे धीरे, और उसके बाद उनका रेगुलर फॉलोअप पे हम उनको देखते हैं कि ठीक हो रहा है या कैसा है, तो अकॉर्डिंगली वो मैनेज होता है। जैसा आजकल का स्टाइल जो मॉडर्न स्टाइल है हमारा, जंक फूड्स और सीडेटिव लाइफस्टाइल, जिससे जैसे आपने बताया कि हम लोग सारा दिन मोबाइल के आगे बच्चों को भी करने लगे हैं, बाहर से हम लोग जैसे कोरोना का एपिडेमिक रहा 2 साल, तो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी रही, क्या कहना चाहेंगे? कोविड की वजह से जो दिक्कतें आई हैं वो बेसिकली यही आई हैं आँखों को लेके, तो कि बच्चे जो हैं वो कॉन्टीन्यूटी में अब टीवी, मोबाइल्स और इन्हीं सब पे अपना टाइम पास कर रहे थे, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े सभी का यही था कि अपना टीवी में कुछ एंटरटेनमेंट हो गया या कुछ हो गया। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि एक तो बच्चों में देखा गया है कि नंबर काफ़ी बढ़ गया है, बच्चों का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है उस चक्कर में, और एक डिजिटल आई स्ट्रेन रहने लग गया बच्चों को, मतलब आँखों में काफ़ी स्ट्रेन रहने लग गया है, ड्राई आइज़ रहने लग गई हैं, तो बीच बीच में धुंधलाहट सी, पानी आना, भारीपन रहना, ये सब दिक्कतें रहने लग गई हैं बड़ों को भी। तो उस वजह से अभी जो हम करते हैं यही है कि हम थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंप्यूटर या ये जो स्क्रीन टाइम है बेसिकली थोड़ा सा कम रखें, और जब भी रखें तो उसमें बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेते रहें, और एक हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जिनको हम आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं वो हम कहते हैं कि बीच बीच में डालते रहें, सो दैट ये जो स्ट्रेन है ये थोड़ा इतना ना रहे। डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर पर्ल क्या क्या फैसिलिटीज़ लेकर आई है? देखिए, हमारे पास यहाँ पर सारी तरह की फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास यहाँ पर नंबर भी चेक हो जाता है, आँखों का पर्दा भी चेक हो जाता है, पूरी आँख की जांच अच्छे से हो जाती है, काले मोतिये की जांच भी हो जाती है। हमारे पास ऑपरेशंस भी हर तरह के, हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है विद सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज़, तो हमारे पास हर तरह के ऑपरेशन भी यहाँ पर हो रहे हैं। शुगर की वजह से अगर पर्दा ख़राब होता है तो उसके लिए भी हम देखते हैं और जो भी ट्रीटमेंट होता है वो हम करते हैं।
हमारे देखने वाले दर्शकों को और ख़ास तौर पर हमारी बहनों को जिन्होंने घर पे रहना है, और उन बच्चों को जो आजकल मोबाइल पॉर्न हो चुके हैं और उनका माइंड जो है सारा दिन मोबाइल के ऊपर है, वो हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते, कैसे हम लोग, क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों को? देखिए, मेरा मैसेज यही रहेगा कि एक तो अपना थोड़ा लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा एक्टिव रखें। जो ये डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गया, ये सब बीमारियां भी काफ़ी आंखों पे असर लाती है। और वैसे भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो आईज़ हेल्दी रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन टाइम जो हमारा सब रह रहा है, बच्चों का भी या बड़ों का, उसको थोड़ा सा एक लिमिट में रखें। और जब भी जैसे कुछ भी देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम रह रहा है, तो बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेते रहें। और बच्चों के लिए भी एक फिक्स्ड स्क्रीन टाइम कर सकते हैं, और उनको ज़्यादा खेलने पे, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेले, पार्क में खेले, उस चीज़ों के लिए ज़्यादा मोटिवेट करें। और रेस्ट अपनी 40 इयर्स के बाद एटलीस्ट एक जनरल चेकअप आई का रेगुलरली कराते रहे, सो दैट अगर कोई भी बीमारी हो, काला मोतिया है जैसे, या कोई और भी बीमारी है अगर आई की, तो वो टाइम पे पकड़ी जाए और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। जैसे अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादा देर बैठ रहे हैं तो बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेते रहें, बीच में ब्लिंक करते रहें अपनी आईज़ को। और मतलब अगर ज़्यादा ही दिक्कत रहती है तो थोड़ा आर्टिफिशियल टीयर्स, कोई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू जी। ऑपरेशन थिएटर है, और ये हमारी कुछ मशीन्स हैं जो हम मोतिये की सर्जरी के लिए, फेको एमल्सिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं।